कुछ नाम केवल फुसफुसाहट में ही बोले जाते हैं, ऐसे काले कारनामों से जुड़े हैं जो अवास्तविक लगते हैं। पेड्रो अलोंसो लोपेज एक ऐसा ही नाम है जिसे एंडीज का दानव कहा जाता है। उसके अपराध 3 देशों में फैले हुए थे, जिससे अकल्पनीय दुख का निशान छूट गया। लोपेज को इतिहास के सबसे कुख्यात सीरियल किलर में से एक माना जाता है। उसने गरीब दक्षिण अमेरिकी समुदायों में छोटी लड़कियों का शिकार किया, एक प्रेत की तरह घूमता रहा और दुखी परिवारों को बिना किसी जवाब के छोड़ गया। उसके अपने कबूलनामे ने उसके पीड़ितों की संख्या सैकड़ों में बताई। लोपेज ने अराजकता और गरीबी का फायदा उठाया, उन्हें अपना शिकारगाह बनाया। एंडीज के दानव को समझने के लिए हमें उसके जीवन को देखना होगा, उपेक्षा और दुर्व्यवहार से लेकर उसकी अंतिम गिरफ्तारी तक। उसकी कहानी हमें हिंसा की जड़ों और न्याय की विफलताओं का सामना करने के लिए मजबूर करती है। उसने जो छाया डाली वह बनी हुई है, ऐसी त्रासदी को रोकने के लिए आवश्यक सतर्कता की एक भयावह चेतावनी। पेड्रो लोपेज का जन्म 1948 में कोलंबिया में गरीबी में हुआ था। वह 13 बच्चों में से एक था। उसकी मां एक वेश्या गुजारा करने के लिए संघर्ष करती थी और लोपेज का बचपन उपेक्षा और अस्थिरता से भरा था। 8 साल की उम्र में यौन शोषण के बाद और फिर उसकी मां द्वारा निकाल दिए जाने के बाद उसे बोगोटा की सड़कों पर अकेले जीवित रहने के लिए छोड़ दिया गया। उसने भीख मांगना और चोरी करना सीखा, हिंसा और आगे के दुर्व्यवहार के संपर्क में रहा। जिस दुनिया में वह रहता था वह क्रूर थी, जंगल के कानून द्वारा शासित थी। इन अनुभवों ने दूसरों के प्रति उसकी धारणा को विकृत कर दिया और एक गहरी नफरत को बढ़ावा दिया, खासकर महिलाओं के प्रति। लोपेज ने कभी सहानुभूति या जीवन का मूल्य नहीं सीखा। उसका बचपन दर्द का एक क्रूसिबल था। कोलंबिया की सड़कों पर छोड़ा गया लड़का एक ऐसे आदमी में बदल जाएगा जिसने अकल्पनीय पैमाने पर हिंसा के चक्र को कायम रखा। उसके शुरुआती आघात ने उस राक्षस के लिए मंच तैयार किया जो वह बन जाएगा। 1970 के दशक की शुरुआत में लोपेज के अपराध चोरी से बढ़कर हत्या तक पहुंच गए। उसने गरीब स्वदेशी समुदायों में छोटी लड़कियों को निशाना बनाना शुरू किया, पहले पेरू में, फिर इक्वाडोर और कोलंबिया में। लोपेज लगातार घूमता रहता था, जिससे उसे ट्रैक करना लगभग असंभव हो गया। बाद में उसने दावा किया कि अधिकारियों द्वारा एक पैटर्न देखे जाने से पहले उसने पेरू में 100 से अधिक लड़कियों को मार डाला था। उसकी घुमंतू जीवन शैली और सीमा पार पुलिस सहयोग की कमी ने उसे पकड़े जाने से बचने दिया। लोपेज ने छोटे उपहारों से पीड़ितों को लुभाया, उनके विश्वास और मासूमियत का फायदा उठाया। दूर दराज के समुदायों में लड़कियों के लापता होने पर अक्सर किसी का ध्यान नहीं जाता था। लगभग 1 दशक तक उसने अपनी हत्याओं को जारी रखा, बड़े पैमाने पर अप्रतिबंधित। उसे रोकने के लिए कोई केंद्रीकृत प्रयास नहीं था। प्रत्येक मामले को एक अलग त्रासदी के रूप में देखा गया। इस प्रणालीगत विफलता ने एंडीज के दानव को अपनी खौफनाक सूची में एक के बाद एक पीड़ित जोड़ने दिया। दुनिया अनजान रही क्योंकि मृतकों की संख्या बढ़ती गई। लोपेज का तरीका चौंकाने वाला रूप से सरल था। उसने 8 से 12 साल की लड़कियों को निशाना बनाया, गरीब बाजारों और गांवों में घूमता रहा। उसने छोटी छोटी दयालुता से उनका विश्वास जीता, फिर उन्हें सुनसान जगहों पर ले गया। वहां उसने नफरत और शक्ति की आवश्यकता से प्रेरित होकर अपने अपराध किए। इक्वाडोर, पेरू और कोलंबिया के पार लोपेज का लगातार घूमना उसे कानून प्रवर्तन के लिए एक प्रेत बना दिया। पुलिस के पास ऐसी तकनीक और सहयोग की कमी थी जो एक ऐसे हत्यारे को ट्रैक कर सके जो आसानी से सीमाओं को पार कर जाता था। उसने पीड़ितों को दूर दराज की कब्रों में दफनाया, जिससे सबूतों के बिना जांच रुक गई। कई गरीब समुदायों में बच्चों का लापता होना दुखद रूप से आम था और अक्सर इसे अन्य कारणों से जोड़ा जाता था। लोपेज की क्षणभंगुर प्रकृति और सावधानी पूर्वक छिपाने के तरीकों ने उसे सालों तक छाया में काम करने दिया। वह एंडीज में मंडराने वाला एक भूत था। उसके अपराध गरीबी और नौकरशाही से छिपे हुए थे। मृतकों की संख्या बढ़ती रही क्योंकि वह कानून के लिए अदृश्य रहा। लोपेज का शासन 1980 में इक्वाडोर के अम्बेटो में समाप्त हो गया, जब उसने एक बाजार से एक लड़की का अपहरण करने की कोशिश की। उसकी मां ने देखा, चिल्लाई और विक्रेताओं ने लोपेज को भागने से रोक दिया। पहले पुलिस ने सोचा कि वह एक सामान्य अपहरण करता था। पूछताछ के दौरान लोपेज ने कबूल करना शुरू कर दिया, पहले इक्वाडोर में 100 से अधिक हत्याओं के लिए। जासूस हैरान थे लेकिन संशय में थे। अपने दावों को साबित करने के लिए लोपेज ने पुलिस को अम्बेटो के बाहर सामूहिक कब्रों तक पहुंचाया।
इस खोज ने उनके सबसे बुरे डर की पुष्टि की और दुनिया को चौंका दिया। लोपेज ने 3 देशों में सैकड़ों हत्याओं को शांति से कबूल किया, जिसमें कोई पछतावा नहीं दिखाया। उसने अपने अपराधों का भयावह अलगाव के साथ वर्णन किया, खुद को एक ऐतिहासिक व्यक्ति के रूप में देखा। उसकी गिरफ्तारी ने आखिरकार एंडीज पर मंडराने वाली बुराई को एक नाम दिया, लेकिन इसने एक नया सवाल भी उठाया, क्या न्याय मिलेगा? जैसे ही उसके अपराधों का पैमाना स्पष्ट हुआ, दुनिया ने जवाब मांगे। अपने कबूलनामे और सामूहिक कब्रों की खोज के बाद लोपेज पर इक्वाडोर में मुकदमा चलाया गया। सबूत भारी थे। उसने पुलिस को 53 पीड़ितों के शवों तक पहुंचाया। जनता ने कड़ी से कड़ी सजा की मांग की, लेकिन इक्वाडोर के कानूनों ने उसकी सजा को 16 साल तक सीमित कर दिया। परिवारों के लिए यह एक विनाशकारी झटका था। न्याय पहुंच से बाहर लग रहा था। लोपेज एक आदर्श कैदी था, जिससे वह जल्द रिहाई के लिए योग्य हो गया। उसे पेरू और कोलंबिया में प्रत्यर्पित करने के प्रयास कानूनी लाल फीताशाही के कारण विफल रहे। छोटी सजा ने एक भयानक खामी को उजागर किया। कानून इस पैमाने की बुराई के लिए सुसज्जित नहीं था। यह मामला एक टूटी हुई न्याय प्रणाली का प्रतीक बन गया। सैकड़ों लोगों को मारने वाला व्यक्ति कैसे कभी आजाद हो सकता है? 1994 में सिर्फ 14 साल बाद लोपेज को अच्छे व्यवहार के लिए जेल से रिहा कर दिया गया। इस खबर ने आक्रोश पैदा कर दिया। एक कबूलशुदा सामूहिक हत्यारे को कैसे आजाद किया जा सकता है? उसे कोलंबिया निर्वासित कर दिया गया, पागल घोषित कर दिया गया और एक मनोरोग अस्पताल में भर्ती कराया गया। यह उम्मीद कि वह कैद रहेगा अल्पकालिक थी। 1998 में लोपेज को समझदार घोषित कर दिया गया और थोड़ी सी राशि के साथ रिहा कर दिया गया। कोई पैरोल नहीं, कोई पर्यवेक्षण नहीं। वह गायब हो गया, जिससे अधिकारी परेशान हो गए। इंटरपोल ने वारंट जारी किया, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। कुछ का मानना है कि उसे मार दिया गया था। दूसरों को डर है कि उसने अपने अपराध फिर से शुरू कर दिए। उसकी रिहाई और गायब होना न्याय की अंतिम भयावह विफलता को चिह्नित करता है। एंडीज का दानव छाया में वापस फिसल गया। उसका भाग्य अज्ञात है। दुनिया डर और अनुत्तरित सवालों के साथ रह गई। लोपेज का जीवन बचपन के आघात के विनाशकारी प्रभावों का एक केस स्टडी है। दुर्व्यवहार, उपेक्षा और परित्याग ने उसे तोड़ दिया। सहानुभूति या पछतावे के लिए कोई जगह नहीं छोड़ी। उसका क्रोध और नफरत उन शुरुआती वर्षों में पैदा हुई थी, जिसने उसके बाद के अपराधों को बढ़ावा दिया। प्रत्येक हत्या उसके अपने दुख का एक विकृत पुनर्मूल्यांकन थी। उसकी कहानी एक स्पष्ट अनुस्मारक है। दुर्व्यवहार वाले बच्चे दुर्लभ मामलों में खुद दुर्व्यवहार करने वाले बन सकते हैं। आज हम जोखिम वाले बच्चों के लिए मानसिक स्वास्थ्य सहायता के महत्व को जानते हैं। बच्चों को दुर्व्यवहार से बचाना सिर्फ नैतिक नहीं है, यह अपराध की रोकथाम के लिए आवश्यक है। टूटे बचपन के निशान जीवन भर रह सकते हैं और कभी-कभी वे दुनिया को दाग देते हैं। पेड्रो लोपेज की विरासत एक चेतावनी है। उसके अपराधों ने अंतर्राष्ट्रीय कानून प्रवर्तन और न्याय प्रणालियों में विफलताओं को उजागर किया। सीमाएं उसके भयानक कृत्यों के लिए ढाल बन गईं, जिससे सीमा पार सहयोग की आवश्यकता पर प्रकाश डाला गया। उसकी छोटी सजा ने दिखाया कि कानून अत्यधिक बुराई के लिए कैसे अपर्याप्त हो सकते हैं। इस मामले के कारण कानूनी सुधार और मजबूत बाल संरक्षण के लिए आह्वान किया गया। लोपेज ने सबसे कमजोर लोगों का शिकार किया। गरीब, हाशिए पर पड़ी लड़कियां, जिनके लापता होने को आसानी से अनदेखा कर दिया गया। उसकी कहानी हमें न्याय और बाल सुरक्षा के बारे में असहज सच्चाइयों का सामना करने के लिए मजबूर करती है। एंडीज के दानव की छाया एक स्थायी अनुस्मारक है। राक्षस वास्तविक हैं और समाज को सतर्क रहना चाहिए। हमें उसके पीड़ितों को कभी नहीं भूलना चाहिए या उसके अपराधों से हमें जो सबक सीखने की मांग है।